लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आपका एग्जाम में टच करने वाला है। तो स्वागत है आपका एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? कोई 4 कारण दें। अगला है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? अगला है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें। अगला है 19वीं सदी में धनी लंदनवासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की जरूरत का समर्थन क्यों किया? 3 कारणों का उल्लेख करें। अगला है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। अगला है बांध क्या है? वे जल के संरक्षण एवं प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? अगला है दबाव समूह क्या है? कुछ उदाहरण बताइए। अगला है एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखें। अगला है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। अगला है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? अगला है भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? यह क्यों जरूरी है? अगला है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करें। अगला है खोज और बचाव कार्यों के दौरान क्या करना चाहिए? अगला है रेडियो संचार प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। अगला है आपदा प्रबंधन के नियंत्रण में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मरियान और जार्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? अगला है रॉलेट एक्ट क्या था? भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? अगला है खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगला है G77 क्या है? G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है? व्याख्या करें। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों की नियुक्त किया था। व्याख्या करें। अगला है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। इसी क्वेश्चन में अथवा में आपको दे सकता है कि एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन दें। अगला क्वेश्चन है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? अगला है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय यानी कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। अगला है राजनीतिक दलों के सामने 4 चुनौतियां क्या है? अगला है व्याख्या करें कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। अगला है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। अगला है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट करें। अगला है कि हैम रेडियो क्या है? यह कैसे उपयोगी है? अगला है भूसंकलन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। अगला है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? 3 कारणों का वर्णन करें। अगला है वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूल पढ़ाई सफलतापूर्वक कर पाते थे। कोई 3 बिंदु देते हुए व्याख्या करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्यों फैसला लिया? वर्णन करें। अगला है महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। अगला है 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे?
अगला है 3 कारणों की चर्चा करें। अगला है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति की प्रसार का क्या असर हुआ। अगला है आधारभूत उद्योग क्या है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की व्याख्या करें। अगला है कि भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। अगला है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। अगला है रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। अगला है श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। अगला है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। अगला है दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में 4 अंतर बताइए। अगला है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती है। अगला है इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें। यदि इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटली एकीकरण के शासक विल्टर एमेनुएल, मंत्री प्रमुख कावूर और जुत्सेपे गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थे, चर्चा करें। अगला है कि वियतनाम के बारे में फैन यू चिन्ह क्या था। फैन बाओ चाउ आयर उनके विचारों में क्या भिन्नता थी। अगला है डांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए क्या किया। अगला है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। अगला है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अगला है मृदा अपरदन क्या है। भूमि अपरदन या भूक्षरण को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। अगला है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। अगला है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट करें। अगला है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट करें। अगला है बाढ़ से बचाव के 3 उपायों की विवेचना करें। यहाँ पे आपका 3 होगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो आपका क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा कि बाढ़ से बचाव के 3 उपायों की विवेचना करें। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी। अगला है 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है, व्याख्या करें। अगला है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें। अगला है हो ची मिन्ह मार्ग पर वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लिया, चर्चा करें। अगला है रोपण कृषि क्या है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। भारतीय संदर्भ में संघवाद और सत्ता का विकेंद्रीकरण पर प्रकाश डालें। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी कि नरेगा 2005 के उद्देश्यों का व्याख्या करें। ये जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप परीक्षा देने से पहले जो है आप इसे क्लियर अच्छी तरह से कर लीजिए। इससे जो है आपका काफी क्वेश्चन जो है इस वीडियो से टच करने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।